हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन बोलने का मतलब संचालन यानी कार्य होने की स्थिति। जैसे हम मैथ्स में नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो अगर उस पर अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाएं, जैसे हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो मैथ्स आधा अधूरा है। कहने का मतलब है कि आधा मतलब नंबर्स तो रहेंगे मैथ्स में, अधूरा बोलने का मतलब इन ऑपरेशन का अगर हम यूज़ ना करें तो वो नंबर्स अधूरा है। आधा मतलब नंबर्स रहेंगे, अधूरा मतलब ऑपरेशन नहीं होंगे उस नंबर्स पर। तो इस चीज़ के चलते हमारा ऑपरेशन ऑन द नंबर्स और मैट्रिसेस इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वही है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखते हैं और समझते हैं, जो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, संचालन मैट्रिसेस पर। पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये उनके साइन है, प्लस, माइनस, गुना। एडिशन बोलने का मतलब है जोड़ने की प्रक्रिया। सब्ट्रैक्शन बोलने का मतलब है घटाने की प्रक्रिया। मल्टीप्लिकेशन बोलने का मतलब है गुना करने की प्रक्रिया। ये तीनों प्रक्रिया हमें एक डेफिनेट रिज़ल्ट देती है। अगर हम प्लस के मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइन को लगाएं तो हमें सम रिज़ल्ट देगी, सम बताएगी, सम देगी। और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस चिन्ह को ऑपरेशन को लगाएं तो वो हमें डिफरेंस देगी। गुना वाली चिन्ह को अगर लगाएं तो हमें प्रोडक्ट देगी। उसी तरीके से ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके कंसेप्ट को नंबर्स पर, जैसे दो नंबर या दो से अधिक नंबर्स के बीच प्लस रहेगी तो वो हम जानते हैं, सब्ट्रैक्शन रहेगी तो जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह रहेगी तो हम जानते हैं। यही चीज़, यही मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर हम मैट्रिसेस पर इसका अगर यूज़ करें तो वो कैसे होगा। तो देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसी चीज़ को हम बताने वाले हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन बोलने का मतलब ही है कि ये मैट्रिक्स होगा, ये भी मैट्रिक्स होगा। दो या दो से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में दो, ये ऑर्डर है 2 2 2 2। देखिए पहला जो एलिमेंट है इसके साथ गुना, देखिए 2 + 1 हुआ है, 3 + 2 हुआ है, 4 + 6 हुआ है, 5 + 4 हुआ है। तो देखिए इसी तरीके से 2 + 1, ये 3 + 2, 4 + 6, 5 + 4, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। जोड़ क्यों? क्योंकि ये बीच में दो मैट्रिसेस के बीच में प्लस का चिन्ह है, इसीलिए इसके जोड़ना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन लग चुका है, हर एलिमेंट्स, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने का मतलब इसका पोजीशन और इसका पोजीशन सेम है। 1 1 1 1, 1 2 1 2, 2 1 2 1, 2 2 2 2, यानी corresponding element of these two matrices is to be added
एज 2 + 1 3 + 2 4 + 6 5 + 1। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लग चुका है। अब ये इसको जोड़ देंगे तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 6 + 4 + 6 10, 5 + 4 9। ये जो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा यही कहलाएगा रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये सम आया गिवन मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद जो हमारा आता है वो रिक्वायर्ड सम होता है, सम कहलाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जोड़ने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो सम कहलाएगा। तो वो भी क्या ऑर्डर होंगे, 2 × 2 2/2 होंगे, 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 2/2 ऑर्डर के होंगे। तो इसी तरीके से हम एडिशन करते हैं मैट्रिसेस पर। यहाँ तो 2 था, यहाँ 2 से भी अधिक हो सकते हैं। तो देखते हैं अब पॉइंट्स टू बी नोटेड। पॉइंट नोट करने की क्या बात है, ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जो इसमें नोट किया जा सके, वो है ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ना ही कैसे ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर बोलने का मतलब क्या है, जैसे ऑर्डर यहाँ लिखे हैं हम 3 2, पहला मैट्रिक्स का है और ये दूसरा मैट्रिक्स का है। इन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर को देख के जब हम इसके सम कर रहे हैं, ये पहला मैट्रिक्स ये दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अगर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, नंबर ऑफ रो सेम, और पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा, तब क्या होगा, सम पॉसिबल होगा, यानी जोड़ एडिशन पॉसिबल होगा, यानी सम हमारा निकलेगा, जोड़ हमारा निकलेगा, प्लस का साइन पॉसिबल होगा, तब एडिशन सफल होगा। तो बोलने का मतलब कि पहला जो रो है, ये जो पहला रो है ये दोनों इक्वल, और ये दूसरा जो कॉलम है बताता है हमें ये इक्वल, यानी ऐसे समझिए 3 2 रहे 3 2 रहे ऑर्डर, 1 4 रहे 1 4 रहे, 3 3 रहे 3 3 रहे, ओके, ऐसे ना रहे 3 2 है तो 2 3 ऐसे रहेगा, सम इज़ नॉट पॉसिबल। 1 4 है 4 1 रहे, सम इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इस टाइप के सेम ऑर्डर रहना चाहिए, जैसे इधर जिस तरीके का है वैसे इधर भी रहना चाहिए, उसी ऑर्डर में, ना ही 2 आगे ना ही 3 पीछे, सेम 3 2 3 2, नंबर ऑफ रो सेम, नंबर ऑफ कॉलम सेम, ओके, तभी सम पॉसिबल है। इसलिए मैंने लिखा है ऑर्डर मस्ट बी सेम। देखिए आगे, ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस, घटाने घटाव मैट्रिसेस का। देखिए अब दो या दो से अधिक मैट्रिसेस रहे तब वो कैसे घटाया जाए उसकी प्रक्रिया को जानेंगे। यहाँ सिंपल में अभी मैंने 2 मैट्रिसेस लिया है, तो अगर 2 मैट्रिसेस के घटाव को अगर हम जान लिए तो या 2 से अधिक मैट्रिक्स को भी हम घटा सकते हैं। तो उसी तरीके से पहला मैट्रिक्स दिए गए एलिमेंट्स है ये, और दूसरे मैट्रिक्स के दिए गए एलिमेंट्स है ये। इन दो इस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है 3 3 3 3, ये जो दूसरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये भी 3 3। इन दो मैट्रिक्स को हम माइनस चिन्ह से दर्शाया है, यानी इस पे माइनस का घटाव की प्रक्रिया को लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे घटाया जाता है इसमें मैट्रिसेस को। तो कुछ नहीं है, सिर्फ वही है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने का मतलब है जो एलिमेंट्स का पोजीशन होंगे वो सेम होंगे, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3। सेम एलिमेंट का पोजीशन जो होगा वो सेम रहेगा बस, और इसलिए हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इसका इनके साथ, यानी 6 -
6 माइनस 2, 4 माइनस 3, 3 माइनस 4, 2 माइनस 1, 7 माइनस 9, 6 माइनस 3, 9 माइनस 5, 8 माइनस 7, 4 माइनस 6। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम ऐड कर रहे थे जिस प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। इस तरह देखिए 6 माइनस 2 लिख दिए इसी तरीके से। अब जो होगा, अब ये 6 में से 2 घटाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस नंबर्स का हम घटाव जानते हैं। 6 माइनस 4 4, 4 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 9 माइनस 2, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 7 1, 4 माइनस 6 माइनस 2। तो ये जो हमारा जो मैट्रिक्स आया, इसका भी जो ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 यानी 3/3 होगा। ये जो हमारा जो आया वो डिफरेंस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स का जो आया ये हमारा रिज़ल्ट वो डिफरेंस कहलाएगा। किसका डिफरेंस? जो दिए गए 2 मैट्रिसेस का डिफरेंस। ओके, ये दोनों का ऑर्डर भी सेम, तो वही ऑर्डर हमारा डिफरेंस का भी होगा। ओके, तो पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब आगे जो हमारा है टॉपिक, ये जो सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया जो हमें अभी सीखे, वो अब इस पर नोट करने वाली बात क्या है कि वही चीज़ है जो एडिशन में था, ऑर्डर मस्ट बी सेम, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम ऑफ द गिवन मैट्रिसेस टू गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंस। इसमें भी सेम ऑर्डर होनी चाहिए। जैसे 3 3 है, 3 3 है, तभी डिफरेंस यानी इसके सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तभी होंगे जब इन दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम हो। ठीक है, तभी हमारा डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, जैसे कैसे होगा डिफरेंस पॉसिबल? 2 3, अगर पहला कोई मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, ये दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, अगर 2 3 रहे तो डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। अगर 4 1 रहे ऑर्डर में सेम दिखे दोनों तरफ, ये सेम दिखे दोनों ऑर्डर, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा और हमारा डिफरेंस निकलेगा। अगर 2 3 रहे, इधर पहला मैट्रिक्स 2 3 और देख रहे इधर 3 2 है, 2 3 है तो इधर भी 2 3 होगा, तब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता था। लेकिन यहाँ 2 3 है और यहाँ 3 2 है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा ही नहीं, मतलब कि डिफरेंस हमारा प्राप्त नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमारा रहा सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस। इस पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट नोट हैं। ये हमारा सब्ट्रैक्शन की हो गया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का गुना। एक्चुअली ये दिया हुआ है पहला मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 या 2 से अधिक मैट्रिसेस का कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल 2 मैट्रिक्स लिखकर समझते हैं कि मैट्रिसेस का गुना कैसे होता है। तो पहला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 3 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3 2। ठीक है, इन 2 मैट्रिक्स का हम गुना कर रहे हैं। तो गुना कर रहे हैं तो इसका गुना तभी पॉसिबल होगा। एक छोटा सा बात ध्यान में रखने का है, ये गुना 2 मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल यानी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, देखिए नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ रो 1 2 3 ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, इसी ऑर्डर में। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाए, इधर 3 है 1 2 3 कॉलम, नंबर ऑफ रो 1 2 3, तभी इसका जो 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो यहाँ तो बराबर हैं, जैसा मैंने बताया, अगर बराबर रहेंगे तो
मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यानी इसका पॉसिबल है। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन किया गया है। 2 इंटू 2 इस तरह करना है। 3 इंटू 4, 1 इंटू 1, फिर इन सब की को जोड़ देना है। उसी तरीके से फिर ये इसके साथ हुआ, ये फिर इसके साथ होगा। ऐसे कैसे? 2 इंटू 0, 3 इंटू 3, 1 इंटू 2, फिर इन सभी को जोड़ देना है। फिर इस पर आना है, नीचे वाले पोजीशन, इस नीचे वाले रो पर। 0 इंटू 2 यहाँ, 1 इंटू 4 यहाँ, 0 इंटू 1, इस तरीके से फिर इन सभी को जोड़ देना है, यानी इस तरीके से जाना है। फिर ये 0 इंटू 0, 1 इंटू 3, 0 इंटू 2, फिर इन सभी को जोड़ देना है, यानी इस तरीके से। इस तरीके से गए पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर लास्टली ऐसे। इन सब का गुना करना है, फिर जोड़ के जो आएगा देखिए, पहले गुना करेंगे। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 1 प्लस प्लस, 2 0 0 9 2 जोड़ 4 0 0 4 0 प्लस प्लस 0 3 0 0 3 0 प्लस प्लस। गुना हो गया, अब जोड़ना है। 4 12 4 16 1 17, 9 2 11 4 3। ये जो हमारा आया फाइनल, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, तभी ये हमारा फाइनल क्या आया, ये रिज़ल्ट, प्रोडक्ट। ये रिज़ल्ट कहलाएगा क्या, प्रोडक्ट। तो इसका जो ऑर्डर होगा ये 2 क्रॉस 2। देखिए एक चीज़ नोट करने वाली बात है, यहाँ जो पहला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था 2 3, ये दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 2। इसका प्रोडक्ट पॉसिबल तभी होगा जब हम ये और ये बराबर हो, यानी 3 3 पॉसिबल हुआ। तो देखिए 2 2 2 3 3 2 का जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन किए, वो लास्टली आया 2 2 ऑर्डर का। तो 2 2 ऑर्डर का जो आया वो ऐसा कैसे भाई? तो कुछ नहीं है, बस सिंपल है समझने का तरीका। देखिए वही चीज़, ये जो आपका जो कॉन्फ्यूज़न है, ये मैं अगले वाले आगे मैं समझाता हूँ। पॉइंट्स टू ऑब्जर्व व्हेन वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम मल्टीप्लाई करें मैट्रिसेस की। देखिए यहाँ मैंने 2 मैट्रिसेस लिया है, 3 0 1 2 0, ये जो इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 3, यानी 3 क्रॉस 3, यानी 3 बाई 3, और ये दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 2, या बोले 3 बाई 2। तो कहने का मतलब ये ऑर्डर है 2 मैट्रिसेस का। अगर नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर बराबर आ जाए, यानी 3 और 3, देन प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। क्या? प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर को देखें तो लास्ट और ये फर्स्ट अगर बराबर हो जाए तो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। या मैट्रिसेस को देखकर, जैसे ये तो ऑर्डर देखकर हम बताएं, जैसे मैट्रिक्स को जैसे ऐसे इस तरीके से अगर देखने में आ जाए आपको, तो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। ओके, प्रोडक्ट क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। इधर से भी 3 है, इधर से भी 3, तो प्रोडक्ट पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट आएगा यानी मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इसी चीज़ का हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
यहाँ पर। कुछ नहीं किए हैं, सिंपल सा लॉजिक है। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जैसे इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है। पहला इस तरीके से लिखें, फिर इसका ऐसे लिख दिए, फिर इसका ऐसे लिख दिए, फिर इसका ऐसे लिख दिए, फिर इसका ऐसे लिख दिए। जो हमारा गुना करने व जोड़ने पर जो आया, ये हमारा फाइनल आया। तो ये जो ऑर्डर हुआ, मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था ऑर्डर देख के। तो अब जो ऑर्डर आया, लास्ट जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, वो 3 2। तो ये पहला ध्यान में रखने वाली बात है कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा कब, जब ये बराबर होंगे। दूसरा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर हमारा प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 2 आया है, तो देखिए ऑर्डर जो दो मैट्रिक्स का, जो पहला ऑर्डर 3 3 था, 3 3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 2 है, तो मैंने यहाँ लिखा 3 2। तो देखिए ये जो पहला, ये दूसरा। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट जानने की कोशिश करें तो कुछ नहीं है, सिंपल है। पहला ऑर्डर यानी पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर का जो रो है, वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर की तरह होगा। जैसे ये 3 है, ये नंबर 2 है, तो ये 3 को लिखना है और इस 2 को लिखना है और बीच में क्रॉस दे देना है। तो 3/2 ऑर्डर का जो होगा वो किसका ऑर्डर होगा, हमारे जो दो मैट्रिसेस का जो गुना करने पर जो आया है वो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो बताएगा आपको, ये दो कृपया ध्यान दीजिएगा, अब ये दो बताएगा आपको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर सेम है तो पॉसिबल है, नॉट सेम है तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। और ये जो आगे दो है ये हमें बताएगा पॉसिबल है, तो ये बताएगा हमारा ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। सेम है तो ये बताएगा ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट गुना होने के बाद। सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल, ये ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट यानी 3 क्रॉस 2, इसी ऑर्डर में, ना कि 2 क्रॉस 3, इसी ऑर्डर में रहेगा 3 क्रॉस 2। तो ये दूसरी ध्यान में रखने वाली बात है कि ऑर्डर हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट की। तीसरा हम ध्यान में रखने वाली क्या बात है, वी ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेकिंग और ऑब्जर्विंग द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं बाय चेकिंग द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट हमें मालूम है 3 क्रॉस 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की क्या प्रक्रिया, ऑर्डर हमें दिया रहा है तो सिंपली क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 × 2 6 एलिमेंट्स होंगे। देखिए 6 एलिमेंट्स है नहीं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए। तीसरी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मालूम चल गया तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यानी उस प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपली ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट 3 × 2 6। ये हमारा लेसन रहा आज का एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। जहाँ तक बात रहा प्लस और माइनस का, ये दोनों बहुत ही सिंपल है, ऐड आसानी से कर सकते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, इन दोनों मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर सेम है तो सिंपल ऐड या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गुना में रहे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड अगर हो सकता है तो इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये मेरा एक सलाह है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा रहेगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर। ट्रांसपोज होता क्या है और उस पर और भी कुछ नए नए कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ फ्रेंड्स। सो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल। थैंक्स।